A rectangular area whose length and breadth are 4 and 2 units respectively, and whose centroid is at 4 and 3 is revolved about part 1 the straight line x is equal to 9 given है. Second part है the straight line is equal y is equal to minus 5, and the third straight line y is equal to minus x. Find the volume generated in each case. Solution. Volume हमें rectangular given है, उसके point लेंथ एंड ब्रेथ की वन है, सेंट्रॉइड की वन है 4 and 3, एंड रेवोल्यूशन उसके फाइंड करने हैं. एक्स इज इक्वल टू 9 स्ट्रेट लाइन की वन है. और सेकंड कंडीशन में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस -5 की वन है और स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू -x की वन है. हमें इसके वॉल्यूम फाइंड करने हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन, इफ़ a is equal to 4 and 3 be the centroid of the rectangular area, then its distance from the straight line is x is equal to 9. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एक्स एक्सिस को पॉज करता है, सो हम इसे 9 - 4 कर देंगे. That is equal to 5 units. Therefore the distance covered by the point A about the line, distance find करेंगे. That is the revolution in r 2 pi r. 2 r is equal to x is equal to 9. distance हमारा r is equal to also d जो भी हमें फाइंड किया है, एंड 1 रेवोल्यूशन हमारे सेंट्रॉइड. अब यहाँ हमारा सेंट्रॉइड इस तरह से होता है कि एक रेक्टेंगुलर है, इसका हमें सेंटर डायगोनल को इंटरसेक्ट करता हुआ, एंड डायगोनल क्रॉस 2 डायगोनल्स है, इनका सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाता है. यहाँ से ये आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे that pass perpendicular distance, and this is a horizontal by b by 2 and h by 2. Also the rectangle is equal to 4 into 2 is equal to 8 units. अभी हमें 2 पाई r अभी फाइंड किया है 5 को हम 2 पाई से प्रोडक्ट करेंगे 10 into 10 pi. Area of a rectangle is equal to L into B into H. टोटल एरिया 10 पाई. अभी जो हमने 1 रेवोल्यूशन ये फाइंड किया है, टोटल 10 पाई एंड 8 यूनिट्स इसके टोटल एरिया है. 10 इंटू 1 8 यूनिट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 पाई क्यूबिक यूनिट इज फर्स्ट पार्ट का आंसर. ऐसे डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ए फ्रॉम द लाइन y इज इक्वल टू -5 इज. अब हमारा y1 - y2 कंडीशन आ रही है. फर्स्ट हमारी थी x1 - x2 कंडीशन. अब यहाँ y2 - y1 कंडीशन है, तो हम y1 से हम y2 - y1 करेंगे. y2 - y1 3 - 5 इज इक्वल टू 8 यूनिट. अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल गिवन है, परपेंडिकुलर सो हम यहाँ y2 - y1 करेंगे, दैट इज़ 8 यूनिट्स. डिस्टेंस कवर बाय a इज़ 1 रेवोल्यूशन अबाउट y इज इक्वल टू -5 इज़ 2 पाई. अब जो हमें 8 यूनिट r फाइंड किया है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस आल्सो इक्वल टू r, तो हम 2 पाई r 8 इज इक्वल टू 16 यूनिट. प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत 8 इंटू L 8 into 16 pi is equal to 128 pi cubic unit. A perpendicular distance of the centroid is equal to 4 and 3 from the line y is equal to -x condition given है, और x plus y is equal to 0 is 4 plus 3 under root 2 is equal to 7 upon under root 2. पॉइंट गिवन है और हमारे जो 1 कोफिशेंट a and b 1 and 1 है, सो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, और ये हमारे कॉफिशेंट जो हैं 1 + 1 है, सो हम इसे 2 अंडर रूट 2 कर देंगे. 1 + 1 7 इंटू अंडर रूट 2. डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेंट्रॉइड इज इन 1 रेवोल्यूशन अबाउट द लाइन इज इक्वल टू 2 पाई r फाइंड हुआ है. 2 पाई r इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2 पाई. कट करेंगे तो 2 पाई लेफ्ट रह जाए, देन 2 पाई 2 इंटू 2 1 2 is cut by 2,
So required volume is equal to first 8 perpendicular distance हमारा आता है 8 यूनिट, 8 इंटू revolution in 7 under root 2 pi cubic unit. ये 4 इंटू 2 ब्रेथ इंटू लेंथ हमारा एरिया हो गया ना। एरिया को हमने फर्स्ट रेवोल्यूशन से प्रोडक्ट कर देना है, जो हमारे रेवोल्यूशन सेंट्रॉइड से फाइंड हुई है 7 से। 8 इंटू 7 इंटू 2 पाई ए क्यूबिक यूनिट टोटल वॉल्यूम इन 3 केसेस 8 आ रहा है, ठीक है। 8 8 तो यहाँ भी हमारा जो एरिया है, टोटल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 8 एंड हाइट जो है वो 7 डिफरेंट होने से 7 अंडर रूट 2 पाई और 8 डिफरेंट कंडीशन थी में हाइट हमारी इनमें डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आई है 16 पाई और 16 पाई आई है। यहाँ पर हमारी आई है इस कंडीशन में 10 पाई, ठीक है। y इज इक्वल टू 9, x is equal to 9, y is equal to -5, y is equal to -6, बट द एरिया सेम है। एरिया टोटल L इंटू ब्रेथ है और एंड हाइट को चेंज किए करने से वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है।